लेटर हेड से लिख करके आरा विधानसभा के 2 बूथ के 220 मतदाता एक विधानसभा से उठा करके दूसरा विधानसभा में डाल दिया। ऐसे बूथ से मतदाताओं के नाम काट करके उनको विधानसभा से ही हटा करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी ने बिहार में दौरा किया था महागठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन अब एसआईआर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के विधायक हैं आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनका नया कारनामा सामने आ गया है। भाकपा माले के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और कागज भी प्रस्तुत किया गया। किस तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो 220 लोगों का नाम काटकर किसी विधानसभा से दूसरे विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर आवेदन दिलवा रहे हैं और अपने ही लेटर पैड से आग्रह भी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अब भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और दीपांकर भट्टाचार्य जो महासचिव हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। और इसमें हमने जो देखा, एक तो एसआईआर से बिल्कुल बाहर आरा के भाजपा के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने अपने लेटर हेड से लिख करके दो बूथ आरा विधानसभा के 2 बूथ के 368 और 369 ये दोनों बूथ के कितने मतदाता 220 मतदाता, उनको ये चाहते हैं कि इनको संदेश विधानसभा में स्थानांतरित करें। एक विधानसभा से उठा करके दूसरा विधानसभा में डाल दिया। क्या एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक विधानसभा से उठा करके एक विधानसभा के अंदर मान लीजिए गठन भी हो रहा है, लेकिन एक विधानसभा के वोटर को दूसरे विधानसभा में भेज दिया जाए, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ये भी इनकी ओर से, ये एमएलए की ओर से ये दिया गया और इसकी पूरी सूची हम लोगों को मिली। और ये जो सूची है आप देख सकते हैं, ज्यादातर नाम मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाताओं के, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के हैं। वैसे बूथ है जिस बूथ पर 2020 के चुनाव में कमर कैमुद्दीन जो हमारे उम्मीदवार थे, कुल मिला के कुछ वोटों से हम लोग हार गए थे, लेकिन इन बूथों में हमें अच्छी खासी बढ़त थी। ऐसे बूथ से मतदाताओं के नाम काट करके उनको विधानसभा से ही हटा करके दूसरे विधानसभा में डाल देने की बात है। इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है एमएलए की ओर से। इस पर हम लोगों ने आपत्ति की। एक तो उदाहरण ये है कि पूरे बीजेपी के डीए ने नहीं, खुद एमएलए दबाव डाल करके पूरे अपने वोटरों को, जो कमजोर वर्ग के वोटर हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, उनको बूथ से उठा करके दूसरे विधानसभा के बूथ में स्थानांतरित कर देना चाहते हैं। दूसरा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनकी ओर से इन बड़े प्रश्नों पर बिहार के आंदोलन के चलते चुनाव आयोग को 3 बार पीछे रखना पड़ा है। 3 महीने का अभियान है, जुलाई, अगस्त, सितंबर अभियान का एक तरह से आखिरी चरण जारी है, लेकिन 3 महीने के अभियान में चुनाव आयोग को बिहार में 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़े पैमाने पर 2-2.5 करोड़ लोगों के नाम कटते। ये तो अच्छी बात है जो बिहार ने हासिल किया। जुलाई महीने में जो चाहते थे कि उसी महीने में इन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा हो, फोटो भी जमा हो, डॉक्यूमेंट भी जमा हो, और ऐसे होता तो बिहार में 50% लोगों के नाम कट जाते। उसमें चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट के दबाव से और बिहार से जो पूरे आंदोलन हुआ, तो चुनाव आयोग को अंततः जो लिस्ट थी 65 लाख लोगों की,
उस लिस्ट को पूरे कारणों के साथ उनको साझा करना पड़ा। अगर कारणों के साथ साझा नहीं किया गया होता तो आज भी हम लोग वही सुनते कहानी कि बिहार में बांग्लादेशी मिले थे और 65 लाख बांग्लादेशी के नाम काट दिए गए। ये तो चुनाव आयोग को जब सच कबूलना पड़ा तब लोगों को पता चला कि 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, 65 लाख में एक भी कहीं कोई नेपाल वाला नहीं है, एक भी कोई म्यांमार के नहीं। तो वो सच जो सामने आया वो भी आंदोलन की जीत है। और अंततः तो अभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार को बाकायदा, जैसे अपने 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, आधार को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको एक्सेप्ट करना। ये 3 बात मेरे ख्याल से बिहार के लिए और पूरे देश के लिए राहत की बात है। लेकिन जो नारा हमने दिया वोट चोर गद्दी छोर, तो वोट चोरी लेकिन अभी भी जारी है। और हमारे भोजपुर के साथियों ने बहुत मेहनत करके एक एक बूथ का जायजा लेकर के इन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से अलग अलग ढंग से ये चोरी की कोशिश, ये साजिश बदस्तूर जारी है। तो एक बात आप लोगों को शायद जानकारी हो कि ये चुनाव आयोग का ही नियम ये कहता है कि जो दावा और आपत्ति पूरे अगस्त महीने में जमा हुआ है तो उसको भी साझा करना पड़ेगा। न सिर्फ कटे हुए लोगों के नाम बल्कि चुनाव की जो मशीनरी है उस मशीनरी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपके पास जो भी शिकायत आ रही है वो तमाम शिकायत उसको आप पब्लिक करेंगे। पब्लिक को पता चलना चाहिए, पार्टी को पता चलना चाहिए किसने क्या शिकायत दी, ताकि जो भी जांच पड़ताल हो रही है वो जांच पड़ताल भी एक तरफा ना हो, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, नागरिक समाज की ओर से, मतदाताओं की ओर से भी एक भागीदारी हो, सजग रहे ताकि गलतियां ना हो। तो इसी दौर में हमें आरा के और तरारी के 2 विधानसभा के जो दावा और आपत्ति उसकी सूची हमें मिली। तो आपने सुना, साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरह से SIR के बहाने ये तमाम गड़बड़ियां किया जा रहा है। भाकपा माले के हाथ 2 विधानसभा के जो दस्तावेज हैं वो लगे हैं और उसको आधार बनाते हुए भाकपा माले ने ये सवाल खड़ा किया है कि किस तरह से जो सरकार है NDA की वो अपने सत्ता और अपने पावर का किस तरह से गलत से इस्तेमाल कर रही है और लोगों को किस तरह से जो मुस्लिम हैं या साथ ही जो गरीब हैं, दलित हैं, तमाम जो इस तरह के जो वोटर हैं उनके नाम काट कर किसी अन्य विधानसभा भेजने की बातें कही जा रही है और उसके कागजात भी सामने आ रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।